वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, आज एक नया विषय, नया वीडियो, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, विगत कुछ वर्षों से एक चीज़ आम हो चुकी है कि अगर आप कभी हिंदू सनातन धर्म मंदिर के विषय पे बात किए, अपने सदियों से दबे हुए कुचले हुए अधिकार को उठाने का मादा रखे, तो देश के मुट्ठी भर वामपंथी, कांग्रेसी और खास कर विदेशी शक्तियों पे पलने वाले लोग एक मुद्दा बनाते हैं। वह मुद्दा होता है अशिक्षा, वह मुद्दा होता है बेरोजगारी, वह मुद्दा होता है संविधान पे खतरा, महंगाई। मित्रों, अभी हाल में आपने देखा कि पंजाब के गुरुद्वारे में एक विक्षिप्त नवयुवक की पीट कर इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उसके ऊपर बेअदबी का आरोप लगता है। उसके पहले आपने देखा होगा कि फ्रांस में कार्टून छपता है एक, और उस पर वहाँ उपद्रव होता है, और उपद्रव होने के बाद वहाँ कुछ लोग गले भी काटे जाते हैं, और उस गले काटने का समर्थन इस देश में होता है, और उस कार्टून छपने के खिलाफ इस देश में उपद्रव होता है। मित्रों, तब कहीं कोई महंगाई नहीं दिखती, तब कोई कहीं बेरोजगारी नहीं दिखता, तब कहीं अशिक्षा नहीं दिखता, और न किसी को अस्पताल की तब जरूरत पड़ती है। और कहीं आपने भूल से अपने धर्म की बात कह दी तो इन बेईमानों को इस देश में अशिक्षा, संविधान पे खतरा, महंगाई, बेरोजगारी सब दिखने लगती है। उसका एक कारण है, हिंदू जब जब बंटे हैं, जब जब खंडित हुए हैं, तब तब यह देश गुलाम हुआ है। हिंदू रजवाड़े में बटे, जातियों में बटे, मुगल आक्रमण किए, यहाँ राज किए सैकड़ों साल। हिंदू कमजोर रहे, विघटित रहे, छुआछूत में फंसे रहे, अंग्रेजों ने सैकड़ों साल राज किया। आजादी के बाद ये छुआछूत, पाखंड चरम पे था, इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। लेकिन आने वाले समय ने, शिक्षा ने, बाबा साहब के संविधान ने इसको काफी हद तक इस पर अंकुश लगाया। इक्का दुक्का घटना, कभी उत्तराखंड से एक ठो घटना आ गई, कभी फला जगह से एक ठो घटना आ गई, तो उसको 5 साल तक मुद्दा बनाए रखा जाएगा एक घटना को, और गला काटने का फतवा हर साल जारी होता है। इन बेईमानों के लिए वो मुद्दा नहीं होता। आंदोलन होना चाहिए, ऐसे छुआछूत है उसके लिए आंदोलन होना चाहिए, बेरोजगारी है उसके लिए आंदोलन होना चाहिए, और आंदोलन में सबसे ज्यादा सनातन धर्म के लोग ही रहते हैं। लेकिन आंदोलन जब होता है कि म्यांमार के मुसलमान यहां रहें, उनके आतंक को हम सहन करें, इनको हटाया न जाए, वह उपद्रव बंबई के आजाद मैदान में भी होता है। शहीद स्मारक को भी चोट पहुंचाया जाता है। तब ये वामपंथी विदेशी शक्तियों पे पलने वाले लोग और ये कांग्रेसी मौन व्रत धारण कर लेते हैं। जब धर्मांतरण की बात आती है कि जबरदस्ती धर्मांतरण तलवार के नोक पे कराया गया, जब धर्मांतरण पैसे देके कराए जाते हैं, जबरदस्ती कराए जाते हैं, लव जिहाद की बात आती है, तब इनको नहीं पता, इनके मुंह से बोली नहीं निकलती। माफ करिए, अगर मंदिर का घंटा भी इनके कानों से टकरा गया, उसका स्वर भी ये सुन लिए, ये तुरंत बोल उठेंगे कि शिक्षा खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये तुरंत चिल्ला उठेंगे, भूखमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई। जब लोकसभा में पारित कानून के खिलाफ
चौराहों पे आगजनी होती है, थानाओं में आगजनी की जाती है, तब संविधान पे खतरा नहीं दिखता। जब कश्मीर में लाखों लाखों हिंदू पलायन करने की स्थिति में आ जाते हैं, तब संविधान पर खतरा नहीं दिखता। माफ करिएगा, जब आप अपने अधिकार के लिए इकट्ठा होने लगे, तुरंत भूखमरी की बात आ जाएगी। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है। आपको जागना ही होगा, अपने आने वाले वंशजों के लिए जागना होगा और लोकतांत्रिक ढंग से इनको जवाब देना होगा। हम कभी हिंसावादी नहीं थे और न रहेंगे। हम लोकतंत्र के दायरे में रहकर हम इनको जवाब देंगे। आज हम 50% एक छत के नीचे खड़े होकर वोट किए। आज आपके दरवाजे पे आपका अधिकार पहुंच रहा है, चाहे 6000 साल का किसान सम्मान निधि हो, चाहे गरीबों की आवास हो, चाहे निर्बलों के लिए शौचालय हो, चाहे फ्री अनाज हो, चाहे कोरोना का वैक्सीन हो। आज आपके भी स्टेशन चमचमा रहे हैं, रेलवे की कायाकल्प हो गई 14 के बाद। आप देख सकते हैं कि आपके हमारे इकट्ठा होने से। इसी तरह शिवाजी के समय हिंदू एक हुए थे, वह स्वर्णिम युग था। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह के समय हिंदू एक थे, वह स्वर्णिम युग था। सम्राट अशोक की तलवार में जोर थी, हिंदुओं का जोर था, वह स्वर्णिम युग था। लेकिन जब भी विदेशी लुटेरे यहां आएंगे, आपको लूटेंगे, माफ करिए, सिर्फ सनातन पे ही खतरा नहीं होगा, इस देश के मूल संस्कार और संस्कृति पे खतरा होगा। हमें जागना होगा। इस देश के मूल में, कण कण में प्रभु श्री राम है। हर हर महादेव है। मथुरा के बांके बिहारी प्रभु कृष्ण भगवान है। इनको कहां भुला दोगे आप? भगवान परशुराम के फरसा के तेज को भूल सकते हो? संत रविदास के बताए ज्ञान को भूल सकते हो? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, संत वाल्मीकि की लेखनी को आप भूल सकते हो? यह देश के कण कण में है। कहां भूल जाओगे आप राणा प्रताप को? कहां भूल जाओगे आप वीर शिवाजी को? यह मूल संस्कार और संस्कृति को भूल के अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे, उस दिन आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। कमलेश तिवारी का जब गला काट दिया जाता है, तब संविधान खतरे में नहीं होता। लव जिहाद के नाम पर षड्यंत्र में जब बालिकाएं, कितनी हिंदू बालिकाएं बल्कि बेदी चढ़ी, तब संविधान खतरे में नहीं हुआ। भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा की बात नहीं आती। अगर मंदिर से घंटा भी बज गया तो इनको भूख लग जाती है, बेरोजगार हो जाते हैं, अशिक्षित हो जाते हैं, इनके संविधान को खतरा हो जाता है। उठो, जागो, सोचो और लोकतांत्रिक ढंग से इकट्ठे होकर जवाब दो। लोकतंत्र के इस देश को, लोकतंत्र के इस तासीर को बचा के रखना आपका फर्ज है और लोकतांत्रिक ढंग से हमें जवाब देना है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।